हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़। आपका ये सेकंड टर्म का सिलेबस में है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे इसमें। तो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आप वीडियोज़ दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई एग्ज़ाम में आपके दे सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, जो कि आपके पूरे चैप्टर में ही हम इसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही सारे जो क्वेश्चन है अराउंड ऑफ घूम रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के सब्जेक्ट पे ही हम सारा बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। पॉलिटिकल पार्टी है क्या? पार्टी एक ऐसा हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एक साथ आते हैं, इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वो क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट करते हैं इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं, एंड अगर वो जीत जाते हैं तो होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट और सरकार बनाते हैं। तो दैट मीन्स हम सिंपल कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी हमें समझ आता है कि भाई नंबर ऑफ पीपल इकट्ठा हो गए और उनकी एक सेम आइडियोलॉजी होती है, क्योंकि सेम इंटरेस्ट होता है तो तभी तो वो एक साथ आते हैं। तो जब उनका सेम मुद्दा होता है और सेम इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर वो बात करते हैं, आइडियोलॉजी जो उनकी होती है उस आइडियोलॉजी पे बात करेंगे। तो जो वोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम पे जब इलेक्शन होते हैं तो वोटर्स अट्रैक्ट होते हैं और वो फिर जीत भी जाते हैं इलेक्शन, अगर उनको जो वोटर्स का सपोर्टर मिल जाता है, और गवर्नमेंट बनाते हैं। सिंपल इज़ दैट। बट यहाँ पे ये भी देखने की बात है कि पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट में डिफरेंस होता है दोनों में। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक विज़न है जो हमें देखने को मिलता है, और एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो वहीं पर है, उसकी पावर वही है, वो इंस्टीट्यूशन है जो पूरे एंटायर कंट्री को देख रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो कभी आप देखेंगे बीजेपी है तो कभी कांग्रेस है। तो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है लोगों की जो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती रहती हैं, बट गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन उसको वो पावर मिली हुई है और वो वहाँ पे फिक्स है। गवर्नमेंट की जो बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे अब हम देखने वाली बात है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, दैट मीन्स क्या क्या पार्ट होते हैं। हम कैसे बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है? उसमें लीडर्स होते हैं, लाइक जैसे आप पीएम देखते हैं, या होम मिनिस्टर हैं, या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो कि उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लीडर्स होते हैं, टॉप लीडर, ठीक है, और एक्टिव मेंबर। टॉप लीडर यानी जो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो पार्टी को चलाने के लिए बाहर से, आउटसाइड से उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आपने सुना भी होगा कई बार, ये उस पार्टी का विधायक है, ये उस पार्टी का मेंबर है, ये उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ये उस पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक्टिव मेंबर्स यानी जो पार्टी के इंटरनल उसमें काम ना करते हुए, टॉप लीडर में काम ना करते हुए, बाहर से उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी को। फॉलोवर्स कौन होते हैं? जो कि लोग हैं, वोटर्स हैं, जो कि उनकी आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब है कि वो एक मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाती है। हर पार्टी की अपनी एक कह सकते हैं आइडियोलॉजी होती है, और जो फॉलोवर्स होते हैं, जनता होती है, उसको पसंद करती है। तो सिंपल इज़ दैट, पॉलिटिकल पार्टी मीन्स जो उसके कंपोनेंट्स में ये तीनों मेजर रोल प्ले करते हैं। पार्टी है तो ये तीनों हैं, अदरवाइज़ वो पार्टी नहीं हो सकती है। अगर आज से हम देखो बच्चे 100 साल पहले की बात करें, तो अगर पॉलिटिकल पार्टी की कोई बात करता तो अजीब सा लगता कि पॉलिटिकल पार्टी वो क्या होता है। लेकिन आज अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात ना करें तो हमें अजीब लगेगा। तो यहाँ पे डिफरेंसेस देखने की मतलब है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि पहले डेमोक्रेसी नहीं था। एंशियंट टाइम पे डेमोक्रेसी नहीं था, डिक्टेटरशिप थी, मोनार्की थी। तो वहाँ पे पार्टी का कोई मतलब ही नहीं था कि भाई एसोसिएशन बना लो, असेंबली बना लो, या आप अपने आप सिलेक्ट कर लो अपने में से किसी मेंबर को जिसे जनता पसंद करे, अपना राजा बना दो। नहीं, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी एक कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा
एक पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने के लिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए और गवर्नमेंट बनाने की परमिशन कौन देता है? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकल पार्टी हैं अराउंड ऑफ। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, मतलब डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो नहीं करता, जबकि जो पार्टी हैं वो डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी एक बहुत, जिसे कह सकते हैं, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और अपनी जगह पे एक लीगली वहाँ पे स्टे करता है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या करती हैं? अपने अस्तित्व को बनाने के लिए डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। सिंपल इज़ दैट। तो पहले अगर आप देखेंगे बच्चे, जो अगर हम देखें बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती थी, और आज के टाइम पे देखोगे तो मोस्टली सब डेमोक्रेसी बन चुकी हैं। शायद ही कोई कंट्री होगा जो डेमोक्रेसी नहीं है। तो इतना जो चेंजेस आया है, तो डेमोक्रेसी में कुछ तो फ़ायदे हैं, जब भी तो, क्योंकि वहाँ पे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, असेंबलीज़ बना सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, इलेक्शंस कर सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। तो ये एक कहाँ पे फ्रीडम है? सिर्फ डेमोक्रेसी में। तो इसलिए आज वर्ल्ड के अंदर 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसी की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं कि हमें डेमोक्रेसी बन रहा है, डेमोक्रेसी बनना है, डेमोक्रेसी बनना है। आपने फ्रांस वाले चैप्टर में देखा था कि जो फ्रांस का रेवोल्यूशन है, किस तरीके से उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए वर्क किया। सेम लाइक दैट। तो डेमोक्रेसी एक अपने आप में ही पावरफुल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे स्टूडेंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में जो अगर हम देख रहे हैं, इसको हमें कैसे पता चलेगा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी की ये विशेषताएं हैं। एवरी पार्टी हैज़ द सर्टन स्ट्रक्चर। हर पार्टी का एक सर्टन स्ट्रक्चर होता है, सिंबल होता है, उसके आइडियोलॉजी होती है, तो वो एक फिक्स होता है जिसको देखते ही पता चल जाता है कि भाई ये पार्टी कांग्रेस है, ये बीजेपी है, लाइक दिस। उसमें ग्रुप ऑफ पीपल की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड इन प्रॉपर वे ऑफ हिज रोल एंड रिस्पॉन्सिव इन द पार्टी। और एक जो वो उनका जो रोल होता है पार्टी के लिए और जो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्टी के लिए, तो एक प्रॉपर वे में होते हैं और उनके काम करने का तरीका भी लोगों का जो पार्टी का है एक प्रॉपर वे में होता है। ऑल द मेंबर एग्री करते हैं, जितने भी मेंबर पार्टी के होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ या प्रोग्राम अगर वो बनाना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, यानी कोई पार्टी कोई पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाना चाहती है, तो जो उनके व्यूज़ होते हैं मोस्टली उस व्यू को ज़्यादा वो प्रमोट करती है पार्टी, जो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे सोसाइटी का कल्याण हो। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, उस प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को पार्टी के मेंबर ज़्यादा फॉलो करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल। यानी यहाँ पे ये हम जानते हैं कि हर किसी के जो व्यूज़ होते हैं फॉर ऑल व्हाट इज़ द गुड, यानी सबके लिए क्या अच्छा है, अलग अलग होते हैं। कोई कहता है कि एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हो सकता है कोई कहे कि अगर हमें लोगों का अच्छा करना है तो हमें हेल्थ पे काम करना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। बट हम पार्टी के अंदर मोस्टली देखते हैं कि अगर प्रोग्राम और पॉलिसीज़ बनती हैं तो जिसमें कुछ लोगों का नहीं, जिसमें पूरे हम देखते हैं जनता का, कंट्री के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनका फ़ायदा होता है, तो वो यहाँ पे अपने उस पॉलिसीज़ को बनाया जाता है, उस वी को फॉलो किया जाता है, ना कि किसी इंडिविजुअल या फिर किसी कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है उनसे वो थॉट्स को नहीं फॉलो किया जाता है। एंड ट्राई टू परस्यूड पीपल वाई देयर पॉलिसीज़ आर बेटर देन अदर्स। और यही एक पॉलिसीज़ और प्रोग्राम होती हैं जो हर एक पार्टी को दूसरी पार्टी से अलग दिखाती हैं। ए पार्टी बी पार्टी से अलग क्यों है, यानी उसकी कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम जो वोटर्स को अट्रैक्ट करती हैं और लोगों का अपना तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं। तो कुछ ना कुछ उनकी क्या होती हैं पॉलिसीज़। कुछ पार्टीज़ कहेंगी कि हम आपको जॉब्स देंगे, कुछ पार्टी कहेंगी कि हम आपको जो है गरीबी हटाने पे काम करेंगे, कुछ लोग कहेंगे डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन पे काम करेंगे, कुछ लोग हेल्थ पे काम करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट अपनी आइडियोलॉजी होती है, पॉलिसीज़ प्रोग्राम होते हैं और वो अपने आप को बताते हैं कि हाउ कैन डू फॉर यू एंड बेटर देन अदर। वो किस तरीके से जनता के लिए काम करेंगे और किस तरीके से वो बेटर हैं उनके लिए।
तो यहाँ पे एक वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो लागू करते हैं पॉलिसीज़ को, इसलिए करते हैं ताकि वो विनिंग कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट, पॉपुलर सपोर्ट इलेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्टी में क्या क्या होता है, किस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो पॉलिसी प्रोग्राम बनाते हैं, ज़्यादातर उनके व्यूज़ किस पे फॉलो करते हैं सब लोग, जो उन सबका जिसमें फ़ायदा होता हो, और जो जनता भी होती है उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, पॉपुलर सपोर्ट करती है अगर उनको लगता है कि ये पार्टी पॉपुलर है, यानी इनकी जो पॉलिसीज़ हैं बेटर हैं दूसरों से। तो वो कोशिश भी करती है पॉलिटिकल पार्टी कॉम्पीट करने के लिए। जब बहुत सारी मल्टी पार्टी होती हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वी आर द बेस्ट, तो वो अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिचुएशन पार्टी की होती है। एंड पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न इन अ सोसाइटी। तो हमें पार्टी का डिवीज़न देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर कि मल्टी पार्टी हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी हैं सब पार्टीज़ की, उनका सिंबल है, उनका काम करने का तरीका है, वो किस तरीके से पॉलिसीज़ के थ्रू परस्यूट कर रहे हैं पीपल्स को, और उनका वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। पार्टीज़ आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। तो हम देखेंगे भाई एक समाज है, समाज के अंदर ही तो ये पार्टीज़ है, और पार्टीज़ के अंदर ही लोग हैं। तो जब अराउंड ऑफ ये पार्टी यहाँ पे वर्क कर रही है तो उसके अराउंड ऑफ जो पीपल होते हैं, कुछ पार्टीज़ को कुछ ए पार्टी को पसंद करेंगे, कुछ लोग पार्टी बी को पसंद करेंगे, क्योंकि डिफरेंट इंटरेस्ट होता है सभी लोगों का। हम ऐसा नहीं है कि सबको एक ही बात समझ आएगी या सभी लोगों को बी पार्टी की बात समझ आएगी, नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोगों का होता है, उनको कहाँ पे उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी पानी समस्या है या बिजली समस्या है या जॉब है या हेल्थ है या एजुकेशन है, एक्चुअली में जनता क्या चाहती है। तो उनकी डिज़ायर और पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो जब मैच कर जाती है तो लोग भी उस पर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि कुछ जो लोग होते हैं पार्टी के साथ इतना अटैच हो जाते हैं, लोग उसको डेमोक्रेसी को नहीं पहचानते कि डेमोक्रेसी क्या है। गांव में अगर आप या इलिटरेट पर्सन से बात करोगे, ऑर्डिनरी पर्सन से बात करोगे कि डेमोक्रेसी क्या है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा लोग ब्लेमिंग करते हैं जब उनकी डिज़ायर्स एस्पायरेशंस कंप्लीट नहीं हो पाती हैं कि भाई ये पार्टी तो ऐसी है, ये गवर्नमेंट बहुत ख़राब है, ये तो महंगाई बढ़ गई, लाइक दी सिचुएशन ख़राब हो गई पहले से भी ज़्यादा। तो हम सब क्या करते हैं, जो हमारे सामने जो गवर्नमेंट है हम उसी को ब्लेम करते हैं, क्योंकि जनता ने उनको अपनी एस्पायरेशन कंप्लीट करने के लिए चुना है, क्योंकि उनकी खुद की सरकार है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है, डेमोक्रेसी से किसी को कोई लेना देना नहीं है जो इलिटरेट पर्सन है, जो पढ़े लिखे नहीं है। तो यहाँ पे वो सिर्फ पार्टी को जानते हैं कि वही हमारे इंटरेस्ट को कंप्लीट कर सकती हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जनता के बीच में और सरकार के बीच में, क्योंकि सरकार को जनता के बारे में नहीं पता, जनता को सरकार के बारे में नहीं पता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को जनता भी जानती है और गवर्नमेंट भी जानती है। तो जनता जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को अपनी समस्या बताती है, और पॉलिटिकल पार्टी उन जनता की समस्या को गवर्नमेंट को बताती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट फिर उनको एक पॉलिसीज़ उनके लिए बनाती है, उनको रिवेन्यू देती है पार्टीज़ को, और उसके अकॉर्डिंग जनता की जो समस्या है सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करती हैं, जनता और गवर्नमेंट के बीच में। क्योंकि आप देखेंगे बच्चे, क्योंकि जो बहुत जैसे आप लोग पढ़े लिखे हैं या कुछ लोगों को नॉलेज है डेमोक्रेसी की, तो उनको पता है कि क्या डेमोक्रेसी है, बट हर किसी को आप डेमोक्रेसी रूल रेगुलेशन ये नहीं समझा सकते। उन्हें सिंपल वे में समझ आता है कि जो हमारे आसपास लोग होते हैं, जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, वही उन आसपास की जनता से अटैच होते हैं, उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो वो जब उनसे प्रॉमिसेस करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो जो जनता होती है वो उन पे ट्रस्ट करती है, उनको फिर वोटर्स वोट डालते हैं और उन पे विश्वास करते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे कि भाई इस टाइम पे अगर हम इनको सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारी डिज़ायर्स को कंप्लीट करेंगे पार्टी। तो ये सिचुएशन सारी क्या आती है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की देखने को मिलती है। बट यहाँ पे लोग के आसपास पॉलिटिकल पार्टी होती है, और जो लीडर्स होते हैं पार्टी के अंदर वो जनता के बीच में से ही कोई होता है, तो इसीलिए वो उनके सेंटिमेंट्स किसी एक आइडियोलॉजी से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। पार्टीशनशिप मतलब कि हम जब
एक ऐसा व्यू बना लेते हैं, एक टेंडेंसी बना लेते हैं, टेंडेंसी बना लेते हैं कि जब हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे। यानी जब पार्टी के साथ हम इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि अगर वो रॉन्ग भी कर रहा है तो हम उसको रॉन्ग नहीं कहते हैं पार्टी को, और कहेंगे नहीं नहीं ये पार्टी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम उससे अटैच ज़्यादा हो चुके हैं उस पॉलिटिकल पार्टी से, उसके हमारे पार्टी उस पार्टी से सेंटिमेंट जुड़ गए हैं। तो हम अपने व्यूज़ पे जब बैलेंस नहीं बना पाते हैं, यानी हम बिल्कुल अपनी राय को एक पक्षपात रख के ना रख रहे हों, क्योंकि हम जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी एक चीज़ का हम जो सपोर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या है, पार्टनरशिप कहलाता है, पार्टीशनशिप कहलाता है। यानी आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो अपने व्यू पे। तो पार्टीज़ में ये ऑलमोस्ट देखने को मिलता ही है, क्योंकि समाज में जो लोग होते हैं, जिस पार्टी में उनकी बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ये ध्यान रखना, जिसका जो इंटरेस्ट होगा वो उसी पार्टी में जाके ज़्यादा जुड़ेगा। अगर कोई जैसे हिंदुत्व की बात करता है कि भाई इस कंट्री को हमें हिंदुओं को सुपीरियर बनाना है, हिंदू को हमें रखना है, हर चीज़ में आगे रखना है, तो जब कोई अगर लीडर ऐसी बात करेगा, हिंदू को बढ़ावे देने की बात करेगा या मुसलमानों को के मैटर में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश करेगा, तो अगर जिसका इंटरेस्ट इन बातों में होगा कि हाँ भाई ठीक है, तो वो उसको पार्टी को फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो डिफरेंट है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे पार्टीशनशिप देखने को मिलता है, यानी एक ऐसा अटैचमेंट देखने को मिलता है कि जिसे हम कह सकते हैं कमिटेड होते हैं हम पार्टी के लिए। यानी एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रांगली कमिटेड होता है पार्टी के लिए, तो वो पार्टीशन कहलाता है, ग्रुप के लिए या फैक्शन के लिए। तो पार्टीशनशिप इज़ अ मार्क, एक टेंडेंसी एक ऐसी है जो एक साइड देखता है, उसके पॉजिटिव साइड देखता है, नेगेटिव को देखता ही नहीं है, और वो व्यूज़ पे बैलेंस नहीं बना पाते हैं किसी भी इशू पे। इनएबिलिटी होती है बैलेंस व्यू बनाने की किसी भी इश्यूज़ पे। जैसे दो बच्चों की लड़ाई हो जाती है, तो ए है ये और ये बी है, तो दोनों की मम्मियाँ भी आ जाती हैं, और अगर जो पेरेंट्स हैं वो भी आपस में लड़ने लग जाते हैं, और अगर वो अपने अपने बच्चों की कोई भी मिस्टेक नहीं निकालते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो सही है, मेरा बच्चा तो सही है, तो जो वो टेंडेंसी आप देख रहे हैं वो पार्टीशनशिप है कि आप सिर्फ एक साइड देख रहे हो और आप दूसरी साइड नहीं देख रहे हो। तो वो सेंटिमेंट होते हैं, हमारा ज़रूर से ज़्यादा अटैचमेंट होता है किसी चीज़ के साथ, वो कमिटेड होती हैं हम उस स्ट्रांगली उसके साथ। तो पार्टी के साथ भी कुछ लोग ज़्यादा ही कमिटेड होते हैं, ज़्यादा ही अटैच होते हैं, उसकी वजह से हम देख सकते हैं सोसाइटी में ऐसा पार्टी के लिए लोगों का व्यू होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं। सिंपल इज़ दैट, नथिंग इज़ द मोर स्टूडेंट की पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है तो वो किस बेस पे हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, पार्टीजन क्या होता है। ये कुछ 4 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने अभी आपको समझाए हैं, और होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हुए हों। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, या ऑर्डिनरी पर्सन कैसे पार्टी बनाने में जुड़ जाते हैं, उनके लिए वर्क करते हैं, दैट्स काइंड ऑफ। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी लेसन के कंटिन्यूसली, और हर टॉपिक को हम बहुत डीपली समझेंगे, एक एक व्यू समझेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।